में है वो है इंडिगो। इंडिगो ने पूरे एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। जी हाँ, अब से लेकर जब से पूरी ये विमानन वाली जो सेक्टर शुरू हुई है, एविएशन वाली सेक्टर, उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने कल प्लेस किया है। आइए इस पूरे ऑर्डर की जानकारी ली जाए। कुशल हमारे साथ है। कुशल, बड़ा ऑर्डर है इंडिगो की तरफ से? सबसे बड़ा ऑर्डर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इंडिगो की आगे की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है ये ऑर्डर होने के बाद। तो स्ट्रेटेजी वाइज सर, सबसे पहले तो ये जो 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट्स का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, मतलब ओवरऑल अलग अलग 3 वेरिएशन है इनके A320 की, तो कुल मिलाकर 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। तो उसमें बाइफर्केशन आगे आते हैं। अलग अलग तरीके के। हाँ, तो अलग अलग, कुछ वाइड बॉडी है, कुछ नैरो बॉडी है। तो ये क्या होता है? आई मीन सीट्स, नंबर ऑफ, नैरो बॉडी में सिर्फ वो दो रोज ही रहती है ना, 2 कॉलम ही रहते हैं, एक लेफ्ट का राइट का। वाइड बॉडी में फिर वो बीच वाले भी बीच में अलग सीट और वैसा भी अच्छा। है उसमें। अच्छा, इनको नैरो बॉडी और वाइड बॉडी बोलते हैं। अच्छा, जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में जो बीच वाली भी होती है। बीच वाली भी होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है, थोड़ी स्पेस होती है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये इंटरनेशनल के लिए भी ले रहे हैं, नेशनल के लिए भी ले रहे हैं? नेशनल के लिए भी ले रहे हैं, इंटरनेशनल के लिए। तो एक तो 3 तरह के अलग अलग हो गए। हाँ, और एक वो वाइड बॉडी और नैरो बॉडी। हाँ, और हाँ, तो एक तो ये है, मतलब कैटेगराइजेशन अलग अलग, जहां पर 500 एयरक्राफ्ट्स के ये ऑर्डर दे रहे हैं। अब लिस्ट प्राइस पर देखेंगे तो करीबन $5,000 करोड़ का ये ऑर्डर है। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्डर रहता है तो इसमें डिस्काउंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो प्राइस है वो बाद में डिसाइड होगी। बट जो आगे की टाइमलाइंस है, 2030 तक तो इनके जो 477 एयरक्राफ्ट्स के जो पहले ऑर्डर दिए हुए हैं वो पेंडिंग है, तो वो डिलीवर होंगे। और फिर 2030 से 2035 तक, ये अगले 5 सालों में इनको ये जो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है ये भी डिलीवर होता हुआ दिखेगा। कितना टाइम लगेगा? अभी तो हम 2023 में चल रहे हैं, तो 2030 से शुरू करेंगे? 7 साल लगते बनाने में? मतलब इनका जो ऑलरेडी 1000 एयरक्राफ्ट का एयरबस के पास पेंडिंग ऑर्डर बुक है, तो पहले वो बनेंगे, वो इनको डिलीवर होंगे, फिर उसके बाद आगे जो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इन्होंने दिया है वो होगा। अच्छा, वो भी आएंगे इन्हीं को? तो तब तक 2030 तक 1000 तो आते रहेंगे? हाँ, करीबन 500 एयरक्राफ्ट अभी इनके पास नेक्स्ट 5 ईयर्स में आ जाएंगे। ओके। फिर उसके बाद फिर और 500 एयरक्राफ्ट आएंगे जो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है। तो कुल मिलाकर 1000 एयरक्राफ्ट की इनकी ऑलरेडी डिलीवरी की पाइपलाइन है अगले 10 सालों में। तो ये एक बड़ा इन लोग का थॉट प्रोसेस है कि रेगुलर जो एयरक्राफ्ट की सप्लाई है वो जारी रहनी चाहिए। तो वो उन्होंने एक हिसाब से स्टेबलाइज कर लिया इस चीज को, ये बड़ा ऑर्डर देके। तो उसमें इंडिगो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है। 2023 में इन्होंने 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही एयर इंडिया, उसके पहले ही इन्होंने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। तो जब एयर इंडिया ने ये ऑर्डर दिया था तो हम ये कह रहे थे कि एयर इंडिया ने इतिहास रच दिया है, पर अब ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिगो भी इससे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की आप बात कर रहे थे, तो वो इंडिगो यहाँ पर देख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स, उनकी तरफ से ये कमेंट आता हुआ दिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीट शेयर है वो करीबन 23% का FY23 में, अगले 2 सालों में ये 30% इनका करने का अनुमान है। तो ये टारगेट उनका है। साथ ही हम देख ही रहे हैं कि सितंबर तक 6 नई डेस्टिनेशन जो एयरक्राफ्ट जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाइज 26 डेस्टिनेशन से अभी वो 32 डेस्टिनेशन ऑलरेडी हो जाएंगी। और 3 साल बाद अब अगस्त से जो दिल्ली हांगकांग का रूट है वो भी रोजाना ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा आफ्टर कोविड। तो ये अपने आप में आगे के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए है वो कंपनी उस पर फोकस कर रही है। घरेलू स्तर पर यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज यही है कि जो गो फर्स्ट का मार्केट शेयर 6-6.5% का था वो 0.4% यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रह गया है। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, मई महीने में जो DGCA का डेटा आया है उसमें 4% के मार्केट शेयर गेन्स के साथ इंडिगो बैठा है। 61% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिगो ने गार्नर किया है, जबकि टाटा ग्रुप एयरलाइंस का अगर आप कंबाइंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखेंगे तो 1.2-1.3% का ही हुआ है। इंडिगो ने 4% की मार्केट शेयर पूरी की पूरी गो फर्स्ट। उसका तो रीजन है ना, जिस रूट पे गो फर्स्ट चलता था, मतलब तो वहां पे शायद विस्तारा आपको कम मिलेगा, राइट, एयर एशिया भी कम मिलेगा। तो हाँ, एयर इंडिया हो सकता रहे। हाँ, तो इस वजह से भी मेरे को लगता है कि इंडिगो का ज्यादा मार्केट शेयर वहां 100%, करेक्ट, क्योंकि गो फर्स्ट वाले जो रूट है वो बिल्कुल वो मतलब कौन से बोलने चाहिए, जो छोटे वाले रूट ज्यादा थे। बट फिर भी 4% मार्केट शेयर बढ़ना बड़ी बात तो है ही है इसमें। कोई कंसिस्टेंटली वो होल्ड कर रहा है, गेन कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ले रहा है उसको। और भी है डिटेल? तो ये एक डिटेल्स है। और 61.4% का जो मार्केट शेयर है वो अपने आप में और फर्दर बढ़ाने पर इनका फोकस है। ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश हो रहे हैं। सिटी अब 2900 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 2400 रुपए से बढ़ाकर। और अब आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है
विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इंडिगो एयरबस डील पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है अब तो टाइम आ गया है डिफेंस और रेलवे वाले, रेलवे तो खैर पहले से हिंदुस्तान में बनते आए ज्यादातर, डिफेंस की जो अभी इंडिया में लगा ये आ गया, एविएशन वाले भी हमारे यही बनाने चाहिए। अब होना ही चाहिए। रॉकेट वॉकेट तो बनाई ना, तो फिर प्लेन बनाने में क्या दिक्कत है? मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। टॉप 2 बेस्ट ऑर्डर इंडिया से एयर इंडिया और इंडिगो एयरबस का शेयर चल गया इस चक्कर में। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ का ये एक संकेत आप मानकर चल सकते हैं, अगर आप इसे माने तो, किस तरह के बड़े ऑर्डर्स एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 5, 7 साल 10 साल के लिए किस तरह का स्ट्रॉन्ग आउटलुक इन कंपनियों को नजर आ रहा है इस वक्त आगे चलते। तो 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक विमानन मंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन पर हम करेंगे चर्चा और हमारे रिपोर्टर्स भी रहेंगे और हम पूरा कवर भी करेंगे। बढ़ते हवाई किरायों पर भी हम सवाल पूछेंगे। बढ़ते हवाई किरायों पे भी सवाल पूछेंगे। हाँ, पूछना है, बिल्कुल पूछना है। हमारी तो मुहिम है हमारी मुहिम है और उसके बाद कैपिंग हुई है, थोड़ा किराए कम भी किए गए, अभी भी थोड़े ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। तो थोड़े कम करने की बहुत जरूरत है।